हेलो एवरीवन, दिस इज रविंदर सिलवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रोजाना की तरह आज एक नया वीडियो पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 का NCERT गणित का जो है चैप्टर नंबर 6.3 कराया था, जिसका 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक हमने आपको अपने चैनल पर अपलोड करा दिए थे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों देखिए, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम आपके सामने एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y के निर्देशांक के बराबर है। देखिए क्या दिया है, वक्र दिया है, वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y के निर्देशांक के बराबर है। देखिए, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना वह बिंदु x1, y1 है। तो हमने मान लिया कि माना वह बिंदु क्या है, x1, y1। अगर हम इसको वक्र समीकरण में रख दें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y की जगह हो जाएगा y1 और x की जगह हो जाएगा x1³। ठीक है, इतना इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये चीज हमने रख दी है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहला काम क्या होता था, हम अपने वक्र समीकरण का अवकलन करते थे। तो वक्र समीकरण कितना है, लिख लीजिए इसको, y बराबर x³। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx। ठीक है, या हम dy/dx को और y1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, y1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम y1 कह दो या dy/dx कह दो, और इधर आ जाएगा x³ का हो जाएगा 3x²। ठीक है, 3x² हो गया। अब हम प्रवणता ये हमारी निकल आई, यानी dy/dx निकल आया। अब हम बिंदुओं पर चेक करेंगे, बिंदु क्या है, बिंदु है x1 और y1। बिंदु जो है कितने हैं, x1, y1। तो इन पर हम अगर चेक करें प्रवणता को तो कितना आ जाएगा, देखिए dy/dx, या हम इसको y1 भी कह सकते हैं। तो y1 बराबर, हम y1 लिख लेते हैं इसको, y1 बराबर 3 और x की जगह क्या है, x1 है, क्योंकि ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। तो हमने इसमें लगा दिया y1 बराबर 3x1²। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब दोस्तों देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड कैसे हैं, दोनों आपस में LHS बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना से इसका LHS और इसका LHS, दोनों के LHS बराबर हैं, तो इनके RHS भी बराबर होंगे। देखिए, तो x1 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, इधर 3x1²। क्या आ जाएगा, 3x1²। चलिए इसको इधर ले आइए, तो x1³ माइनस 3x1² बराबर 0। तो यहां से x1² कॉमन ले लेंगे, तो x1² कॉमन आ जाएगा, तो एक x1 बचेगा, माइनस यहाँ से x1² कॉमन आ गया, तो 3 बचे बराबर 0। चलिए x1² बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x1 का मान जो है 0 आ जाएगा। अब इधर ये x1 माइनस 3 को जब हम 0 करेंगे तो x1 का मान यहाँ से प्लस के 3 आ जाएगा।
यानी दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई x1 की 0 और 3। चलिए x बराबर 0 यानी 0 पर हम वक्र समीकरण यहाँ रखेंगे इसमें, तो यहाँ से दूसरा बिंदु आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x1 का मान रखेंगे, y1 बराबर x1 क्यूब, यानी x1 क्यूब का मतलब है कि 0 का क्यूब, y1 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, 0 का क्यूब कर दो तो 0 आता है। बिंदु कितने आए अब यहाँ बिंदु कितने आए, x का मान 0 है, तब y का तो कितना आ गया 0 आ गया, तो बिंदु हो गया 0,0। अब इस x बराबर 3 को, यानी x1 बराबर 3 को फिर रख दो वक्र समीकरण में इसमें, तो x1 बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है y1 बराबर x1 क्यूब, तो y1 की वैल्यू यानी निकलेगी, x1 का मान कितना है 3 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 27। ठीक है, तो जब x का मान 3 है तब y का कितना आया 27, यानी अतः बिंदु तो बिंदु कितना आ गया 3,27। तो वही चीज कह रहा था दोस्तों कि उन बिंदुओं को यहां से हटा दो, इस पर वह बिंदु, ये क्यों हटा रहे हैं देखिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर वक्र क्या है, एक मिनट फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा था, बिंदु ही पूछ रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, वक्र y बराबर कितना है x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करवा रहा है। तो हमने मान लिया था अपना एक बिंदु माना, बिंदु x1 y1 है, तो उन बिंदुओं को, तो दोस्तों वो बिंदु आए, एक आया 0,0, एक आया 3,27, यानी जब x का मान 0 लगाएंगे तब y का आ जाएगा 0, दूसरा 3 लगाएंगे तो 27, यानी दो बिंदु हमारे यहाँ निकल करके आए, 0,0 और 3,27। तो ये बिंदु हैं जिन पर क्या है, स्पर्श रेखा जो है वो y अक्ष के निर्देशांक के बराबर है। क्या है, y अक्ष के निर्देशांक के बराबर है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात करवा रहा था जो स्पर्श रेखा की प्रवणता उन बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 17 था। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप नोट कीजिए, हम एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे सब स्पष्ट दिख रहा है, चलिए बिल्कुल स्पष्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसको अब हम रफ कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद एक बिंदु हमने मान लिया, उसको अवकलन जो वक्र समीकरण था उसमें रख दिया, और उसके बाद अवकलन करने के बाद प्रवणता निकल आई और आगे बिंदु भी ज्ञात हो गए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आप क्या कह रहा है, वक्र दिया है, तो पहले हम वक्र समीकरण को लिख लेते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है, हम कम कर लेंगे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु पूछ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे वक्र समीकरण क्या है हमारा, y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵, ये हमारा वक्र समीकरण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र समीकरण को हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। वक्र समीकरण का क्या करेंगे, अवकलन, वक्र समीकरण का यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy/dx, और इधर 4 है, x³ का होगा 3x² माइनस 2 इंटू x की घात 5 का होगा 5x की घात 4। आगे और हल करेंगे तो dy/dx बराबर 4 × 12 x² माइनस 5 दूनी 10 x⁴
ये हो गया दोस्तों अवकलन इसका। अब हम देखेंगे कि हमारे बिंदु कितने थे। बिंदु पूछ रहा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु x1, y1, माना बिंदु क्या है x1, y1 है। तब देखेंगे कितना आएगा dy/dx। x की जगह क्या लगा देंगे x1, तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। क्या लगा दिया हमने, x की जगह पे x1 पुट कर दिया, यानी ये बिंदु पुट कर दिए। तो ये आ गया हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये प्रवणता हमारी निकल कर आई dy/dx की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वक्र समीकरण क्या है। तो वक्र समीकरण तो ये था। अब उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक और चीज, अगर हम यहाँ वक्र समीकरण में यानी x1, y1 जो हम माने थे हमने बिंदु, तो ये वक्र पर भी तो स्थित होंगे। ये जो बिंदु है x1, y1, ये क्या होगा, ये वक्र पर भी स्थित होंगे। क्या लिखेंगे, x1, y1, x1, y1 वक्र पर भी स्थित हैं। क्या है, वक्र पर भी स्थित हैं। तब क्या करेंगे हम, वक्र समीकरण पहले एक बार लिख लीजिए, y बराबर 4x क्यू माइनस 2x की पावर 5। जब ये बिंदु इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से y की जगह हो जाएगा y1 और 4x की जगह हो जाएगा x1 क्यू माइनस 2x की जगह x1 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण सेकंड। अब हमें दोस्तों दो समीकरण प्राप्त हुए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या देखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु हमारे कितने थे, बिंदु थे x1 और y1। तो इस पर हम स्पर्श रेखा का अगर समीकरण निकालें तो क्या आएगा दोस्तों, पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या कह रहा था, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए क्या होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1, यही होता है। ठीक है, चलिए तो बिंदु लगा दीजिए। ये क्या है, ये बिंदु जो है x1 है। यहाँ पे हम मान लेंगे कौन कौन से बिंदु हैं ये। तो देखिए dy/dx, यहाँ अगर हम इसको पुट करें dy/dx को, dy/dx हमारा कितना निकला है, 12x1 की पावर जो है स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ये निकला है। तो यहाँ से अगर हम इस प्रवणता को रख दें, क्या कर दें, प्रवणता को अगर लगा दें यहाँ, और इन बिंदुओं को मान लीजिए x, y, लगाइए दोनों के मान। y का मान कितना है, y1। ठीक है, y का मान कितना है, y1 है। और या एक काम कीजिए, अभी आप इसमें मत लगाइए, देखो y माइनस y1 लिख लेते हैं बराबर dy/dx की वैल्यू लगा दो यहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में कितना है वैल्यू, देखिए 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1। ठीक है, हमने ये बिंदु लगा दिए, ये यहाँ पर बिंदु ने, हमने यहाँ से समीकरण फर्स्ट से इसकी प्रवणता लगा दी। ठीक है, अब हम क्या कह रहा था, मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती हैं। अब मूल बिंदु दे रहा है पहले से, मूल बिंदु क्या दे रहा है, 0,0। तो ये दिए हैं x और y के मान। किसके मान दिए हैं, x और y के। चलिए लगा देते हैं यहाँ से x और y की जगह। तो मूल बिंदु से होकर जाती है रेखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लग जाएंगे। तो y की जगह हो जाएगा 0 माइनस y1 बराबर 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और x की जगह 0 माइनस x1। ठीक है, और हल करेंगे आगे। तो माइनस y1 चल रहा है
12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, और इधर क्या बचा अंदर माइनस x1 ये बचा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा देखिए, y1 बराबर 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और इनटू में क्या बचा x, इतना ही बचा। ठीक है, अब अंदर गुणा करेंगे तो y1 बराबर, तो x का हो जाएगा इधर तो 12, ये जो x है इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे या ऐसे देखिए जब इसमें गुणा करेंगे, ये सॉरी दोस्तों x1 चल रहा है, क्या चल रहा है ये x1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 12x1 का क्यू हो जाएगा माइनस 10x1 की पावर 5 हो जाएगा। जब यहाँ से हम यहाँ से कॉमन देखिए y1 का मान कितना आ गया 12x1 क्यू माइनस 10x1 की पावर 5। अब या तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए या y1 देखिए ऊपर देखेंगे, y1 की वैल्यू हमने निकाली थी, कौन से समीकरण में है, y1 की वैल्यू है सेकंड में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से y1 का मान उठा लीजिए, y1 कितना दिया है 4x1 क्यू माइनस 2x की पावर 5, 4x1 क्यू माइनस 2x1 की पावर 5 ये दिया है, बराबर 12x1 क्यू माइनस 10x1 की पावर 5। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखो x1 की पावर 5 जो दिख रहा है, ये 2x1 की पावर 5 को उधर ले चलेंगे तो ये 4x1 क्यू बचा है इधर, और 12x1 क्यू उधर ले आइए, यानी क्यू वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 12x1 क्यू बराबर, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x1 की पावर 5 और ये माइनस का लिखा है 10x1 की पावर 5। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों देखिए कितना आएगा, 4x1 क्यूब में से 12 जाएगा तो माइनस 8x1 क्यूब बचेगा, और इधर 2x1 की पावर 5 में से जब 10x1 की पावर 5 जाएगा तो माइनस 8x1 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ ऊपर कर देते हैं हम 8x1 क्यूब, 8x1 क्यूब बराबर 8x1 की पावर 5, इतना ही बचा। चलिए इसके बाद और आगे हल करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा x क्यूब, सॉरी x1 का क्यूब, और ये x1 क्यूब, ये 5 इधर ले आइए तो x1 की पावर 5 बराबर 0। ठीक है, जब हम इसको इधर ले आए तो क्या बचा, उधर 0 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। देखिए अब इसमें से जब हम x1 क्यूब कॉमन ले लें तो कितना आएगा, देखिए जब हम इसमें से x1 क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ x1 बचा माइनस यहाँ x1 स्क्वायर बचा बराबर 0 बचा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यह हमने पूरा ले लिया, जब x1 क्यूब पूरा आ गया तो यहाँ 1 बचा, केवल कितना बचा 1, तो x1 क्यूब बराबर 0, एक एक करके 0 कर दीजिए तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आगे 1 माइनस x1 स्क्वायर बराबर 0, तो 1 बराबर x1 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, x के मान आए 0 और प्लस 1 माइनस 1, जब इनको वक्र समीकरण में रखेंगे, कौन से में, वक्र समीकरण में, या ये y1 वाले में, जो y1 की वैल्यू आई थी उसमें रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें समीकरण सेकंड में, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण सेकंड में x1 बराबर 0 रखने पर, समीकरण सेकंड क्या दिया है, देखिए कितना है, समीकरण सेकंड दिया है y1 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, यही है। y1 बराबर 4 इंटू x1 की जगह 0 माइनस
टू इंटू x1 की जगह 0, तो y1 बराबर भी क्या आ जाएगा 0। अतः बिंदु कितना आया, यहाँ बिंदु आ गया जब x का मान 0 है तो y का भी कितना आया 0। इसके बाद x बराबर +1 लगाएंगे, x बराबर 1 पर, ठीक है, x1 बराबर 1 पर देखेंगे, तब y1 बराबर 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, ठीक है। हल करेंगे तो y1 बराबर 4 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5 भी 1 हो गया। तो y1 बराबर 4 एकन 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यानी जब हमने x1 का मान 1 लगाया तो y1 का मान कितना आया 2 आया। अर्थात जब बिंदु की बात करेंगे तो 1,2 यहाँ से ये बिंदु हो जाएगा। तो एक बिंदु आया हमारा 0,0, ठीक है, 0,0, दूसरा 1,2। अब हम तीसरा बिंदु और चेक करेंगे, कौन सा, x बराबर -1 पर, ठीक है। चलिए x बराबर -1 पर हम वक्र समीकरण में रखेंगे तो क्या है, y1 बराबर 4x1 का क्यूब और माइनस 2x1 की पावर 5 लगा दीजिए। यहाँ y1 बराबर 4 इंटू -1 का क्यूब और माइनस 2x1 की जगह -1 की पावर 5। जब इसको हल करेंगे तो y1 बराबर 4 इंटू -1 का क्यूब -1 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5 भी -1 होगा। तो y1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया -4 और ये माइनस माइनस प्लस 2 एकन 2, तो y1 बराबर आ गया -2। अतः बिंदु कितना आया, अब ये वाला तीसरा जो बिंदु आया, अतः बिंदु जब हमने x का मान -1 रखा तो y का आया -2, यानी -1, -2। अर्थात हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, 3 बिंदु। अब तीनों बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, पहला बिंदु है 0,0, ये रहा। दूसरा बिंदु आया है 1,2 और तीसरा जो बिंदु आया है वो -1, -2। अर्थात हमें 3 बिंदु, क्या कह रहा था, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो वे बिंदु आए 0,0, 1,2 और -1, -2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप 18वें क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वक्र x वर्ग प्लस y वर्ग माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। तो दोस्तों एक चीज यहां ध्यान दीजिए, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे, यहाँ जो दिया है वो होना चाहिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या होना चाहिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम बिंदु ज्ञात करेंगे, ना कि स्पर्श रेखा के समीकरण। देखिए तो वक्र समीकरण जो दिया है वो क्या है, x वर्ग प्लस y वर्ग माइनस 2x और -3 बराबर 0, यानी ये वक्र समीकरण है। और वक्र समीकरण को आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र समीकरण का अवकलन करते हैं। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x वर्ग का हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का 2y, लेकिन y का पुनः करेंगे तो dy/dx माइनस 2x का होगा 1 और -3 का 0। चलिए आगे देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy/dx और -2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगा, ये 2/dy/dx है, इसको हम यहीं रहने देंगे, इस 2 को उधर ले चलेंगे तो हो गया +2 और -2x को भी जब इधर लाएंगे, सॉरी +2x को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x, ठीक है। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे, तो 1 मिनट कॉल आ रहा है दोस्तों एक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं आने दीजिए। तो यहाँ से जब 2/dy/dx, जब 2 को कॉमन लेंगे
तो 1 माइनस एक्स बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 माइनस एक्स अपॉन ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी दोस्तों, भाग में। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो निकल कर आया वो कितना आया, 1 माइनस एक्स अपॉन बाई। चलिए इतना आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं, क्या कह रहा था, वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर हैं, तो एक्स अक्ष के दोस्तों समांतर होता है तब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 आती है। कितनी आती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0। स्क्रीन बढ़ा देते हैं, देखिए तो यहां लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर है, के समांतर। तो जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान होता है वो होता है 0। तो इसको जब हम इसमें रखेंगे तो यहां देखिए 0 बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई का 0 में 0 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स का जब एक में करेंगे तो 1 माइनस एक्स, और बाई का 0 में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आएगी वो क्या आ जाएगी, x बराबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 1। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो x का मान निकला, क्या निकला, x का मान 1। अब x का मान 1 है तो y का कैसे आएगा, तो इस x के मान को हम क्या करेंगे, वक्र समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 वक्र समीकरण में रखने पर। तो देखिए वक्र समीकरण में रखेंगे, वक्र समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये है वक्र समीकरण। चलिए इसमें रखेंगे x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x की जगह 1 माइनस 3 बराबर 0। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का हो जाएगा 2 और माइनस 3 बराबर 0। देखिए अब ये माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, और माइनस 5 में से जब प्लस 1 करेंगे माइनस 5 में तो कितना बचेगा, माइनस 4, ठीक है, बराबर 0। और बाई स्क्वायर बराबर इधर जब इसको लाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से जब बाई की वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2। अर्थात जो बिंदु हमारे आए, अतः बिंदु जो आया वो x का मान है 1 और बाई के जो आए हैं वो है प्लस माइनस 2। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वक्र दिया है a बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अवकलन करेंगे और बाद में देखेंगे क्या होता है। चलिए अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, तो वक्र क्या दिया है, वक्र दिया है a बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ये तो हमें सभी में करना ही करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखिए, a तो बाहर रहेगा ही, बाई स्क्वायर का होगा 2 बाई, और बाई का पुनः करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2a बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी जो प्रवणता है हमारी वो कितनी आ जाएगी, 3x वर्ग बट्टे ये गुणा वाली आ जाएगी भाग में सब, ठीक है। ये प्रवणता आई, लेकिन बिंदु हमें दिए हैं, बिंदु कितने दिए हैं, बिंदु दिया है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू। तो इन बिंदुओं पर प्रवणता देखेंगे, बिंदु पर प्रवणता, तो इन बिंदुओं पर प्रवणता चेक करेंगे तो ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। लगा दीजिए यहाँ
तब प्रवणता कितनी आएगी, dy अपॉन dx बराबर 3 x की जगह लगा दीजिए कितना है am स्क्वायर बट्टे 2a, y की जगह am क्यू। ठीक है, इसको लगाएंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखिए a से a कट जाएगा और एक m स्क्वायर से इसमें से m स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन 2am, कितना बचा 3 अपॉन 2am। तो ये तो आ गई प्रवणता, क्या आ गया प्रवणता। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण, क्या पूछ रहा है अभिलंब का समीकरण। तो हमें प्रवणता मिल गई, अब हम अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, तब अभिलंब का समीकरण तो क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला अभिलंब के समीकरण का, बिंदु दिया है, अब हमें वही बिंदु है हमारा am स्क्वायर और am क्यू, ये बिंदु है, बिंदु ये मान लेंगे x1 और इसको y1। ठीक है, तब अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy अपॉन dx और x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो y माइनस y क्यू बराबर -1 अपॉन dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2am और x माइनस x1 का मान कितना है am स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा y माइनस am क्यू बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो -2am बट्टे 3 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस am स्क्वायर। ठीक है, जब इसको और हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 3y माइनस 3am क्यू बराबर -2 का इधर गुणा हो जाएगा -2am x माइनस 2a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बैक होके देखना पड़ेगा पीछे, क्योंकि हमें कुछ यहाँ मिस्टेक्स महसूस हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देखिए dy अपॉन dx था, ठीक है, और हमारा कितना आया था यहाँ dy अपॉन dx में, इसमें हमने जब 3x स्क्वायर बट्टे 2ay में वैल्यू पुट की, कौन सी वाली, एक मिनट हम यहाँ जूम कर लेते हैं, देखिए ये है, यहाँ पे क्या है dy अपॉन dx का मान 3x स्क्वायर बट्टे 2ay। अब हमने इसमें क्या किया है, ये बिंदु लगाए x और y के मान। ठीक है, तो x और y के जब मान लगाए तो देखिए dy अपॉन dx 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह ये जो x स्क्वायर है वहाँ हमने क्या किया है, x का मान लगाएंगे तो am स्क्वायर जो है वो यहाँ जी x की जगह पे है, तो x की जगह पे भाई इसका वर्ग है, साथ में क्या है वर्ग। ठीक, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा 3a स्क्वायर m की पावर 4, वही वर्ग नहीं हो पाया है क्योंकि 3x स्क्वायर था और x का मान है am स्क्वायर, तो x की जगह पे तो हमने रख दिया, लेकिन वर्ग भी तो करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर m क्यू इतना। तो यहाँ से क्या हुआ है, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया और m क्यू से इसमें से m क्यू चला गया, तो बचा कितना 3 अपॉन 2, 3m अपॉन 2 बचेगा दोस्तों। देखिए कैसे, 3m तो बचा ऊपर यानी 3 बचे, एक m बचा और अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे 2 बचा, क्योंकि a स्क्वायर चला गया m क्यू चला गया, तो 3m अपॉन 2 बचा। कितना बचा 3m अपॉन 2। यहाँ दोस्तों मिस्टेक है, 3m अपॉन 2 बचेगा, यानी dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितनी है 3m अपॉन 2, और इसको रखेंगे यहाँ 3m अपॉन 2। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए 3m अपॉन 2 लगाएंगे तो इसको हम दोबारा से करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें 3m
अपॉन 2। ठीक है, ध्यान दीजिए 3m/2। जब इसका हम अब इधर करेंगे गुणा, 3m/2 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए बाई माइनस am³ तो चल ही रहा है इधर, तो ये 3m/2 यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो -2/3m हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 2/3m, और x माइनस ये कितना है, am²। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3m का इधर गुणा होगा तो 3m बाई माइनस 3am⁴, ठीक है, बराबर इधर -2x प्लस 2am², कितना हो जाएगा, 2am²। देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम दोनों को इधर लाएंगे, चलिए 3m बाई ये चल ही रहा है -3am⁴, और ये जब इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये -2am² बराबर इधर क्या बचेगा, 0। और आगे हल करेंगे तो देखिए ये बाई वाला x वाला एक तरफ रख लीजिए, ये हो जाएगा 2x पहले रख दिया प्लस ये 3m बाई, यानी जो रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by की तरह होता है, तो x हो गया, ये y हो गया। अभी बचे ये दोनों, तो इन दोनों में दोस्तों हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, माइनस का अगर हम इसमें से am² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो एक तो बचेगा 3, ये तो आ ही गया, एक बचेगा m यानी m² बचा, क्या बचा 3m², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बचा यहाँ 2, तो 3m² प्लस 2 बचेगा और बराबर 0। तो यही दोस्तों समीकरण हो जाएगा। यहाँ माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, और वो मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर हमने जो है वैल्यू जो थी वो थी 3x² 2y, तो यहाँ हमने वर्ग नहीं कर पाया था, जब वर्ग किया तो हमारा आंसर बिल्कुल एकदम सही आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, तो हम उस समस्या का भी आपके लिए ज़रूर हल निकालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, यहाँ हम पढ़ेंगे y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। क्या है दोस्तों, y बराबर वक्र दिया है x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x प्लस 14y प्लस 4 के समांतर हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वक्र समीकरण दिया है वो क्या है, तो वक्र समीकरण देखिए वक्र समीकरण क्या है, दिया है y बराबर, ब्लू पेन ले लेते हैं, y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6, ये दोस्तों दिया है वक्र समीकरण। ठीक है, और वक्र समीकरण इतना है, अगर हम मान लें कि बिंदु मान लें, अगर हम मान लें, माना बिंदु x1 y1 मान लेते हैं, माना बिंदु x1 y1 है, तब वक्र समीकरण कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये x, y की जगह पुट कर दीजिए इसमें, तो y की जगह रख देंगे y1 और x की जगह x1 का क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, यानी वक्र समीकरण अब ये बन गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इतना मानने के बाद अब देखिए दोस्तों हम अपने वक्र समीकरण का वहीं आ जाते हैं पुनः अपने उसी जगह पे, यानी वक्र समीकरण क्या दिया था, सबसे पहले हम क्या करते थे, सभी सवालों में y का जो वक्र समीकरण दिया होता था उसका अवकलन करते थे x के सापेक्ष, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। इसका भी काम नहीं है, जब यूज होगा तब बताएंगे। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष दोस्तों अवकलन जब इसका होगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से देखिए x के सापेक्ष अवकलन y का dy/dx, x³ का 3x² प्लस 2x का 2 हो जाएगा और 6 का 0। तो ये x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो इतना आया। ठीक है, x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो प्रवणता हमारी, यानी प्रवणता निकल आई है dy/dx का मान। अब अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु कितने थे, बिंदु थे x1 और y1, तब प्रवणता कितनी आएगी, इन बिंदुओं पर प्रवणता कितनी आएगी, देखिए
इन बिंदुओं पर प्रवणता की बात करें हम तो ये dy/dx कितना आएगा, यहाँ से ये रख दीजिए x की जगह 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी प्रवणता ये आ गई, यानी dy/dx का मान अब कितना आ गया ये। अब ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, जबकि हमें समीकरण किसके चाहिए, अभिलंब के। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हम देखेंगे यहाँ से, ये dy/dx कितना आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस 2। हम अभिलंब रेखा की प्रवणता देंगे, तब अभिलंब की प्रवणता किसकी, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/dy/dx, यही होती है। चलिए, तो अभिलंब की प्रवणता जो निकल कर आई वो आई हमारी -1, ये समीकरण कितना है, ये प्रवणता कितनी निकली है 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, प्रवणता जो हमारी निकल कर आई वो यहाँ इतनी आ गई। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ा दी, यहाँ तक आगे हमारी प्रवणता। अब हम देखेंगे कि जो रेखा है, रेखा x + 14y + 4 = 0 के समांतर है। चलिए हम इस रेखा को और लिख लेते हैं, कितनी है रेखा, रेखा क्या है x + 14y + 4 = 0 के समांतर कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, के समांतर है। रेखा दी है x + 14y + 4। क्या करेंगे हम, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो x का तो हो जाएगा 1 + 14, y का होगा dy/dx और +4 का हो जाएगा 0। ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है 0। जब यहाँ से हम 14 dy/dx बराबर इसको इधर लाएंगे तो -1 हो गया, और dy/dx की जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगी -1/14। ठीक है, ये प्रवणता यहाँ से हमें प्रवणता जब समांतर है तब प्रवणता ये मिली। ठीक है, ये होगा समीकरण थर्ड। अब दोस्तों देखिए, ये अभिलंब की प्रवणता आई dy/dx का मान, अभिलंब की प्रवणता, और ये जब समांतर है तब प्रवणता ये आई। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण सेकंड का LHS और थर्ड का LHS आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से, सेकंड व थर्ड से दोनों के मान कैसे बराबर हैं आपस में, तब -1/3x1² + 2 और बराबर हो जाएगा, इधर RHS कितना है इसका -1/14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1² + 2 = 14 × 14। जब इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए 3x1² = 14, ये इधर करेंगे तो -2, और 3x1² = 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेंगे, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और x1 बराबर आ जाएगा ये +-2। कितना आ जाएगा, x1 का मान आ जाएगा +-2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 4 ये 2 का वर्ग होता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, x1 के मान निकल आए, इनको वक्र समीकरण में अगर हम रख दें तो y1 के आ जाएंगे। तो x = 2 को रख देते हैं, x1 = 2 कहाँ रखेंगे हम, y1 का मान चाहिए हमें तो यहाँ रखेंगे। ये कौन सा समीकरण है, फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट दिया है y1 = x1³ + 2x1 + 6। यहाँ पर हम x1 की वैल्यू लगाएं तो x1 कितना है 2, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, +2 × x1 कितना है 2 + 6। तो देखिए दोस्तों y1 बराबर कितना आ जाएगा 8, और ये 2 दूनी 4, 8 और 4 12 और 6 18। तो y1 की वैल्यू आ गई 18। अतः बिंदु कितने आ गए, अतः बिंदु जब x = 2 है, सॉरी x1 = 2 है तो y1 का मान आया 18 था। बिंदु कितने निकले 2,18। ठीक है, तो 2,18 आई बिंदु। तो अब देखेंगे क्या,
अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पे, या पहले आप -2 को भी रख के देख लीजिए, तब देख लीजिए। तो x बराबर -2 पर हम देखेंगे, x1 बराबर -2 पर बिंदु दूसरा कितना आएगा, तो वक्र समीकरण में रखेंगे इसको। समीकरण फर्स्ट में y1 बराबर x1 क्यूब, तो x1 की जगह अब कितना रखना है हमें, -2, तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू x1 की जगह अब कितना लगाएंगे, -2 और प्लस 6। दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो -8 ये हो जाएगा -4 और प्लस 6, और -8 और -4 हो गए -12, और -12 में जब +6 करेंगे तो बचेगा y1 का मान -6, क्योंकि -12 में जब +6 करेंगे तो -6 बचेगा। अतः बिंदु अब कितने आए, अतः बिंदु आए दोस्तों, जब हमने -2 वैल्यू रखी तो y1 का मान आया -6। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, बिंदु निकल आए तब अभिलंबों के समीकरण। तो बिंदु निकल आए तो अभिलंब के समीकरण हम निकाल सकते हैं। पहला बिंदु हमारा आया 2,18, तो अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो हम दूसरे पेज पे निकालेंगे, इधर देखिए बिंदु हम अपने लिखेंगे 2,18 और -2,6। तो देखिए दोस्तों हमने अपने बिंदु रख लिए। अब बिंदु रखने के बाद हम लगाएंगे समीकरण। देखिए अभिलंब का समीकरण यहाँ लिखेंगे 2,18 पर अभिलंब का समीकरण लिखो, 2,18 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता लगाएंगे -1/dy/dx और x माइनस x1। चलिए y माइनस y1 का मान है x1, y1 ये हो गया, y1 का मान है 18 बराबर -1/dy/dx का मान कितना है, इसका पूरा मान दिया है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू दी है हमें, एक मिनट। जो हमारी जो प्रवणता निकल कर के आई है अभिलंब की वो कितनी है, अभिलंब की प्रवणता जो निकल कर आई है यहाँ पर, अभिलंब की प्रवणता कितनी आई है ये है, लेकिन ये दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर थी, ये और ये। जब हमने समीकरण सेकंड और फर्स्ट बराबर किए थे तो प्रवणता आई थी -1/14। ये किसकी प्रवणता आई थी, अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो -1/14 को लगाएंगे हम यहाँ, कितना लगाएंगे -1/14। चलिए पूरा इसका मान, और x माइनस x1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है। हल करेंगे तो ये 14 भाग वाला इधर चला जाएगा गुणा में। चलिए 14 बाई माइनस, जब इसको गुणा करेंगे 14 और 18 का, तो 18 चौक 72, आंसुल 7, 18 का 18, 18 और 7 25, 252 हो जाएगा। जब इधर माइनस का गुणा करेंगे, इधर -x और +2। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो दोनों को ले आइए इधर, 14 बाई -252, और ये माइनस वाला इधर हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला इधर हो जाएगा माइनस का। चलिए हल करेंगे, 14 बाई और ये +x लिख दीजिए, -252 और ये -2 मिलकर बन जाएगा -254 बराबर 0। तो दोस्तों ये आ गया अभिलंब का समीकरण। एक समीकरण निकल आया, दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण निकालेंगे दोस्तों, तो दूसरे बिंदु क्या है, अब बिंदु कितने हैं, बिंदु है -2, -6। इस पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, पर अभिलंब का समीकरण कितना है, तो देखिए इसको x1 मान लीजिए, इसको y1। समीकरण बताइए क्या होता है, y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx और x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -6, तो ये हो जाएगी +6, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1/14 है, और x माइनस x1 का मान कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 का गुणा करेंगे इधर, 14 बाई और +14 छिक्के 84, इधर -1 का x में करेंगे तो -x, और माइनस का इधर करेंगे तो -2, दोनों को इधर ले आएंगे तो 14 बाई +84 और -x है, इधर हो जाएगा आके +x, और माइनस वाला ये भी हो जाएगा +2 बराबर 0। हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए
ये x पहले लिख देते हैं, x प्लस 14y और 84 और 2 कितना हो जाएगा 86 बराबर 0। तो दोस्तों ये आ गया दूसरा अभिलंब का समीकरण। इस तरह से दो समीकरण निकल कर आए। पहला आया हमारा 14y प्लस एक्स माइनस 254 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 14y प्लस 86 बराबर 0। तो दोस्तों अभिलंबों के समीकरण पूछ रहा था, तो यहाँ पे अभिलंब के समीकरण आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है इसमें, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों के समीकरण ज्ञात करने हैं। परवलय का समीकरण ये दिया y स्क्वायर बराबर 4ax और ये जो दिया है ये बिंदु दिया है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे परवलय क्या है हमारा, हल करेंगे इसको। तो परवलय दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद 4a तो कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा 1, ठीक। और देखिए 2 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू अगर यहाँ से हम ज्ञात करें तो कितनी आएगी दोस्तों, 2a आएगा यहाँ और बट्टे में आ जाएगा y, तो 2a बट्टे y, ये आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू। लेकिन अब क्या कह रहा है ये कह रहा है इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो ये बिंदु रख दो पहले, तब प्रवणता कितनी आएगी। देखिए ये बिंदु रख देते हैं, तब प्रवणता हम चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी, वो चीज़ हम और ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इन बिंदुओं पर प्रवणता कितनी आएगी। चलिए ये बिंदु कितने हैं, बिंदु दे रहा है, यहाँ लिखेंगे बिंदु कितने हैं 80 स्क्वायर 280, ये x का मान है और ये y का मान है, लगा दीजिए। पर प्रवणता हम देखते हैं कितनी आती है, पर प्रवणता तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी। देखिए 2a तो ऊपर है ही, x तो नहीं है इसलिए हम ये मान नहीं लगा सकते। y का मान कितना है 280, ठीक है। 2a से 2a कट जाएगा 1 बार, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगी हमारी 1 अपॉन t, कितना आएगा 1 अपॉन t, यानी ये आई प्रवणता इन बिंदुओं पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण तो स्पर्श रेखा का समीकरण दोस्तों लगा दीजिए फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx और x माइनस x1, ठीक है, लगा दीजिए। अब ये x1 हो जाएगा बिंदु, ये y1, तो y माइनस y1 का मान कितना है 280 बराबर dy अपॉन dx कितना आ गया 1 अपॉन t, ठीक है, 1 अपॉन t। x माइनस x1 की वैल्यू दोस्तों, x1 ये दिया 80 स्क्वायर। चलिए ये भाग वाला गुणा में पहुंचेगा तो यहाँ लिखेंगे t बाई गुणा हो गया माइनस 280 स्क्वायर, क्योंकि t का गुणा होगा तो इतना आ जाएगा बराबर, एक का इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 80 स्क्वायर, जैसा है वैसा सबको इधर ले आइए आंसर आ जाएगा। यहाँ ये क्या है t बाई ये लिखा हुआ है और x को इधर लाएंगे तो माइनस x हो गया, ये पहले से चल ही रहा है 280 स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस का 80 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा 0, ठीक है। चलिए क्या किया हमने, x को इधर ले आए माइनस का हो गया, इसको ले आइए प्लस का, ये पहले से था, तो t बाई माइनस एक्स और माइनस 280 स्क्वायर में से एक 80 स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 80 स्क्वायर बराबर 0। तो ये दोस्तों जो समीकरण हमारा आया ये आया स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकल कर आया वो कितना आया दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कितना है t बाई माइनस एक्स और माइनस 80 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम देखेंगे दोस्तों अभिलंब का समीकरण, कौन सा अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए अभिलंब की प्रवणता लगानी पड़ेगी।
चलिए यहाँ कर देते हैं, हम जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए चलो हम इस पर कर देते हैं अभिलंब का समीकरण। चलिए अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु कितना है, बिंदु तो आपको दिख ही रहा है x1 y1। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण दोस्तों y माइनस y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता लगाएंगे यहाँ dy अपॉन dx और x माइनस x1। चलिए आगे बढ़ते हैं, y माइनस y1। अब दोस्तों y1 कितना दिया है देख लीजिए, कितना है 280, तो यहाँ लगाएंगे 280 बराबर माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx का मान कितना दिया है दोस्तों 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी लगा देंगे 1 अपॉन टी। और x माइनस x1, x1 कितना है 80 स्क्वायर, तो x1 लगा दीजिए 80 स्क्वायर। इसको हल करेंगे अब, तो देखिए दोस्तों ये t पहुंच जाएगा ऊपर, y माइनस 280 बराबर ये तीसरा स्टेप ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर माइनस टी कोष्टक में x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ेंगे, तो y माइनस 280 बराबर माइनस टी का इधर करेंगे तो माइनस टी एक्स और माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, इतना आ गया। चलिए सबको इधर ले आएंगे, तो y माइनस 280 ये आ गया इधर, तो प्लस का टी एक्स और माइनस का ये हो जाएगा 80 क्यूब बराबर 0, इतना आ जाएगा। आगे जब और बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों पहले टी एक्स वाला ले आइए इधर, टी एक्स माइनस y और ये लिखा है माइनस 280 और माइनस 80 क्यूब बराबर 0, दोनों में से कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखिए यहाँ से कितना 80 कॉमन ले लीजिए माइनस 80, तो 80 आ गया तो कितना बचा 2 बचा और माइनस माइनस प्लस 80 आ गया, तो a आ गया t एक आ गया इसमें से, तो बचा प्लस टी स्क्वायर बराबर 0। तो ये दोस्तों ये आ गया अभिलंब का समीकरण। कौन सा आ गया अभिलंब का समीकरण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या पूछ रहा था, एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा था और स्पर्श रेखा के बाद एक अभिलंब का समीकरण पूछ रहा था। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों दोनों क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया और अभिलंब का समीकरण जो है वो ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप आज के इस वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन बताए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, या इसमें जो भी अभी रह गए हैं उनको पहले बताएंगे, उसके बाद एक अगला चैप्टर पर भी हम बात करेंगे 6.4 पर। तो पहले इसके जो भी एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिनिश कराने की सोच रहे हैं, फिनिश हो ही जाएगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, बस अब हमें दीजिए इजाज़त। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अंत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.